हे गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ यूनिलेक्स। आज मैं आपके सामने एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाया हूँ अबाउट शेयर ट्रांसफ़र। कंपनी में शेयर ट्रांसफ़र कैसे होते हैं, कौन सा वो डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू होता है, क्या प्रोसीजर है, क्या उसका स्टैम्प ड्यूटी है। तो आइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बेसिकली होते क्या हैं। तो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स मतलब बेसिकली आप वॉलेंटरी हैंड ओवर कर रहे हो अपने शेयर्स किसी दूसरे पर्सन को। आप एक एग्जिस्टिंग मेंबर्स हो, आप शेयर होल्डर हो कंपनी के, आपके पास कुछ शेयर्स हैं, आप उसको किसी दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हो। इससे दोस्तों आप तो मेंबर से सीज कर जाओगे, यू विल नॉट बी मेंबर एनी मोर। जैसे ही आपके शेयर ट्रांसफर हो गए, जिसको शेयर ट्रांसफर हुए जो कि कहते हैं ट्रांसफरी, he or she will be the new shareholder of the company। शेयर ट्रांसफर वैसे ही होते हैं जैसे एक मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, बिकॉज शेयर एक मूवेबल प्रॉपर्टी। तो मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे ट्रांसफर होते हैं वैसे ही शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि कौन से सेक्शन और रूल्स इसको गवर्न करते हैं। सेक्शन 56 कंपनीज एक्ट का, और इसका रूल 11 कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स 2014। ये सेक्शन 56 और रूल 11 शेयर ट्रांसफर के पूरे प्रोसीजर को गवर्न करता है दोस्तों। यहाँ पे अब हम देख लेते हैं कि प्रोसीजर क्या होता है शेयर ट्रांसफर का। शेयर ट्रांसफर का सबसे पहले तो जिसको भी ट्रांसफर करना है, जिसको हम ट्रांसफरर कहते हैं, वो इंटेंशन कंपनी को देगा इन राइटिंग कि ही विश टू ट्रांसफर द शेयर्स। कंपनी की इसके बाद क्या ड्यूटी होगी कि वो दूसरे मेंबर्स को अवेलेबिलिटी बताए कि कितना कितने शेयर्स अवेलेबल हैं इस समय और किस प्राइस पे अवेलेबल है। अगर किसी को वो शेयर्स खरीदना है तो वो खरीद सकते हैं। एग्जिस्टिंग मेंबर्स को सबसे पहले ऑफर देगी कंपनी को। कंपनी उन्हें ये भी कम्युनिकेट करेगी कि इतने इतने दिन के अंदर आपको अपना डिसीजन देना है वेदर यू वांट टू परचेज द शेयर्स एट दिस प्राइस और नॉट। अगर ये किसी भी मेंबर ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया, किसी मेंबर्स ने इंटरेस्ट अपना नहीं शो करा शेयर्स परचेज करने के लिए, तो अल्टीमेटली ये जो शेयर्स हैं किसी थर्ड पार्टी आउटसाइड जो है, जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स नहीं है उस कंपनी के, उनको करना होंगे। और कंपनी के पास ये ऑप्शन नहीं रहेगा कि वो एक्सेप्ट ना करे, उसको कंपनी को फिर एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अब इसके बाद जैसे ही मेंबर आइडेंटिफाई हो गया कि ही और शी विल बी द ट्रांसफरी, इसके बाद एक एग्जीक्यूशन फॉर्म आता है जिसे हम कहते हैं शेयर ट्रांसफर डीड। शेयर ट्रांसफर डीड होती है फॉर्म SH4 में, उसका फॉर्मेट होता है। शेयर ट्रांसफर डीड में ट्रांसफरर, ट्रांसफरी और विटनेस सबके सिग्नेचर होते हैं उसके। शेयर ट्रांसफर डीड एग्जीक्यूट हो गई आपका। अब शेयर ट्रांसफर डीड की, शेयर ट्रांसफर डीड में दोस्तों स्टैंप फिक्स होते हैं। स्टैंप स्टैंपिंग जो होती है वो होती है 0.015% ऑफ द टोटल कंसिडरेशन। ये पहले स्टेट टू स्टेट आपका डिपेंड करता था, लेकिन लास्ट ईयर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको अमेंड करके थ्रू आउट द कंट्री एक फिक्स रेट कर दिया 0.015%। शेयर इशू में 0.005% होता है, बट शेयर ट्रांसफर में 0.015% ऑफ द टोटल कंसिडरेशन वुड बी द स्टैंप ड्यूटी। अब कहीं भी किसी भी स्टेट में शेयर ट्रांसफर होता है तो इसके बाद जैसे ही शेयर ट्रांसफर डीड एग्जीक्यूट हो गई SH4 में, आपका स्टैंपिंग हो गई, शेयर सर्टिफिकेट कंपनी अलॉट कर देगी। शेयर सर्टिफिकेट एक शेयर सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा उस नए मेंबर को, ये कंपनी दे देगी। जैसे ही शेयर ट्रांसफर डीड, शेयर सर्टिफिकेट सब कुछ हो गया, कंपनी एक रेजोल्यूशन पास कर लेगी कि यस ये शेयर ट्रांसफर इज कंप्लीट, और वो अपने रजिस्टर ऑफ मेंबर में नए वाला जो मेंबर है उसका डिटेल्स ऐड कर लेगा। और जैसे ही वो रजिस्टर में उसका नाम ऐड हुआ, शेयर सर्टिफिकेट उसके हाथ में आया, he or she will be the new member।
ये एक प्रोसेस है शेयर ट्रांसफर करने का। कंपनी को इंटीमेट करना है, कंपनी अपने मेंबर से पूछेगी, अगर कोई मेंबर्स वहाँ पे नहीं इंटरेस्टेड है किसी आउटसाइड को जाएगी। जैसे ही ट्रांसफर ही डिटरमाइन हुआ के बाद शेयर एग्जीक्यूशन डीड बनती है, इसको शेयर ट्रांसफर डीड कहते हैं, उसकी शेयर स्टैंपिंग होगी, शेयर सर्टिफिकेट अलॉट। ये एक प्रोसीजर होता है शेयर ट्रांसफर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। शेयर ट्रांसफर का अगर आप नॉन कंप्लायंस करते हैं किसी भी तरह से, सपोज आप स्टैंपिंग नहीं कराते, स्टैंप ड्यूटी पे नहीं करते, तो यहाँ पे दोस्तों जो पेनल्टी है मिनिमम 25,000 विच में एक्सटेंड टू 5 लाख, और हर एक ऑफिसर को 10,000 रुपये से 1 लाख रुपए तक का भी एडिशन में फाइन हो सकता है। कंपनी को मिनिमम 25 से 5 लाख और हर एक ऑफिसर को 10,000 से। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फॉर एनी क्वेरी यू कैन कनेक्ट अस विद द मेल ID or mobile number, or you can also visit our website, that is www.unilexconsultants.com. Thank you so much.